तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 298 में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनफेंग उसकी कल्टिवेशन को देख लेता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और उसकी डॉटर कहती है, देखा फादर, ये बहुत ज़्यादा कमीना है, इसको तो पता नहीं कि कब जिंदा रहना है और कब मरना है। और जो हमारी शिवन होती है वो बोलती है कि सेकंड अंकल, आप आखिर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो लिनफेंग है ये कोई भी ऐसा बुरा इंसान नहीं है, इसकी कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं थी, ये सब तो इसने कुछ ना कुछ पता करने के लिए किया होगा। आप गलत समझ रहे हो, लिनफेंग ऐसा बंदा नहीं है और वो इतना बुरा भी नहीं है, उसने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। जबकि जैसा हमारा लिनफेंग होता है, जैसा उसका पर्सनैलिटी होता है, तो यहाँ पे वो साफ साफ बोल देता है कि यहाँ पे मेरा कोई ना कोई इंटेंशन तो था, बट मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा पर्पस क्या था ये सब करने का। और जो भी मैंने अभी अभी यहाँ पे किया है वो सब मैंने एक पर्पस के तौर पे किया है, मैंने मतलब मेरा एक पर्पस था। जिसको सुनने के बाद जो शियन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि लिनफेंग तो यहाँ पे डायरेक्ट सच ही बोल दिया, आखिर ये झूठ भी तो बोल सकता था। जबकि जो उसके सेकंड अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे जल्दी से सब कुछ क्लियर कर दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूँ। लिनफेंग कहता है तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें साफ साफ बोल दूं कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है और मेरा कोई ना कोई इसके पीछे पर्पस था ये सब करने के पीछे। तुम्हें क्या लगता है मैं लिनफेंग यहाँ की हुआ फैमिली का कोई सर्वेंट हूँ जो तुम्हारे पालतू कुत्ते की तरह तुम्हें सब कुछ बोल देगा और भौंक देगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ अपने मर्जी से करता हूँ। जबकि उसके सेकंड अंकल को दिखाते हैं जो कि कहते हैं कि क्या वाकई में तुम मरना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर देता हूँ। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ चलते हुए कोई आ रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इतनी ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा शोर शराबा क्यों है? जबकि यहाँ पे शियोन कहती है, फादर आखिरकार यहाँ पे आप आ ही गए। शियोन कहती है, फादर असल में आपको एक बंदे से मिलवाना चाहती हूँ, यानी अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ जिसका नाम लिनफेंग है, और वो यहाँ पे बता रहा है कि वो जो है वो मेरे क्योर को मतलब कर सकता है, सॉरी मेरी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है। और असल में जो मेरा फ्रेंड लिनफेंग है असल में वो एक एल्केमिस्ट भी है जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे मेरे को ठीक करने के लिए, और जितनी कोल्डनेस मेरी बॉडी के अंदर है वो सबको बाहर निकाल देगा और मेरे को पूरी तरह से ठीक कर देगा। जबकि यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, क्या वाकई में जो मैंने सुना, क्या वो वाकई में सच है? क्या तुम वाकई में इसके क्योर को ठीक कर सकते हो, मतलब सॉरी बीमारी को ठीक कर सकते हो? लिनफेंग कहता है कि हाँ, मैं जो भी कहता हूँ मैं सच कहता हूँ, मेरे को पूरा यकीन है कि मैं इसकी जो क्योर है उसको, मतलब इसकी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता हूँ। मैं बार बार क्योर क्यों कह रहा हूँ, जब पूरी तरह से खुद पे यकीन है कि मैं जो है इसकी आराम से जितनी बीमारी है और जितनी भी इसकी कोल्डनेस है जो कि इसकी बॉडी के अंदर है उसको ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि उसके जो फादर होते हैं यानी शियन के फादर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, मैंने सुना है कि मेरे सिस्टर ने बताया कि तुम एल्केमिस्ट हो, तो ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें जितनी भी एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए चीज़ें वगैरह चाहिए होंगी तो वो मैं तुम्हें ला के दूंगा, बट तुम मेरी सिस्टर को, सॉरी मेरी डॉटर को ठीक कर दो। जो तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें ला के दूंगा, तुम्हें जो भी पिल बनानी है उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, बस मेरी जो डॉटर है उसको बिल्कुल ठीक कर दो, पहले जैसे कर दो। मुझे लगता है कि मैं अपना ट्राई दे सकता हूँ, अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे तुम्हारी हेल्प करते हुए यहाँ पे अपनी डॉटर को ठीक कर लूँ। लिनफेंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसकी बीमारी को ठीक करूँगा। शियन के फादर पूछते हैं, तो तुम शुरू कब करने वाले? लिनफेंग कहता है, बस हाँ अभी। और इसके साथ दिखाते हैं जो लिनफेंग होता है वो यहाँ पे शियन से पूछता है, क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा शांत हो, और ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा कोई इंसान भी ना हो, मतलब कोई ना हो और पूरी तरह से वो जगह शांत हो? तुम चाहो तो तुम खुद से एक प्लेस को चुन सकती हो, मुझे बस तुम्हारी बॉडी से वो कोल्डनेस को बाहर निकालना है। क्योंकि शियन कहती है, लिनफेंग मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे कोई पिल या फिर कोई मेडिसिन का यूज़ करते हुए जितनी भी कोल्डनेस है उसको बाहर निकालने वाले हो, बट तुम तो यहाँ पे किसी शांत जगह को ढूंढ रही हो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम क्या करना चाहते हो। इनमें बताता है कि असल में वो अपनी पावर के ज़रिए और अपनी जो मतलब मार्शल स्पिरिट है, बोल सकते हो उसके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से वो यहाँ पे जो है शियन की जितनी भी कोल्डनेस है उसको उसकी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। बट वो करते टाइम यानी उस टेक्निक को परफॉर्म करते टाइम कोई भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए, वरना जो सारी डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो जाएगी और लिनफेंग जो है डिस्टर्ब हो सकता है, या बोल सकते हो उसका ध्यान भटकने के कारण वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए लिनफेंग यहाँ पे चाहता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पर्सन ना हो, कोई भी अलग अदर पर्सन ना हो, जिससे यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और कोई भी दिक्कत हो। फिर जो शियुन के जो सेकंड अंकल होते हैं वो यहाँ पे हंसने लगते हैं, यानी वो उसी गुस्से वाली लड़की के फादर जो कि हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे शियोन को लेके किसी ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे शियोन और तुम अकेले होगे? तुम्हें क्या लगता है कोई भी यहाँ पे नहीं सोचेगा कि आखिर तुम किस लिए जा रहे हो सकता है कि तुम्हारे कोई बैड इंटेंशन हो, और तुम तो वैसे भी अपनी यान रिलेम के फर्स्ट लेवल पे हो, और तुम यहाँ पे लगता है कि तुम शियोन के साथ एक ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे तुम्हारे और शियोन के अलावा कोई ना होगा।
और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी बोलोगे और हम मान जाएंगे और शियोन को तुम्हारे साथ जाने देंगे, जबकि तुम्हारे कोई ना कोई बैड इंटेंशन भी तो हो सकते हैं। क्योंकि उसकी गुस्से वाली सिस्टर होती है, यानी गुस्से वाली लड़की जिसका नाम सिस्टर यून होता है, कहती है कि हाँ हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम शियोन के साथ कुछ बुरा कर दो, मेरी सिस्टर शियोन के साथ कुछ बुरा कर दो, मेरे को यकीन नहीं है तुम पे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं सिस्टर शियोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जबकि इसके जो फादर होते हैं, यानी शियोन के फादर भी मन में सोच रहे होते हैं कि वैसे मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये लड़का वैसे अपनी जो है यान रिलम के फर्स्ट लेवल पे है और ये यहाँ पे बात कर रहा है कि मेरी जो डॉटर है उसके अंदर से कोल्डनेस को बाहर निकाल सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे समझ नहीं आ रही, ये लड़का भी शियोन से पहली बार मिला है, मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर यकीन करना चाहिए कि नहीं। वैसे ये लड़का भी एक ऐसा पर्सनल कमरा मांग रहा है जिसमें ये जाके शियोन की जो है पूरी तरह से कोल्डनेस को बाहर निकाल सके, और ऐसा हो भी सकता है कि इसके कोई बैड इंटेंशन हो, हम यहाँ पे डायरेक्टली तो उसको नहीं जाने दे सकते। जबकि शियोन अपना फादर को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि फादर आपको प्लीज़ लिनफेंग पे भरोसा करना होगा, लिनफेंग यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं उससे मिल चुकी हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसके कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। और अगर वो ट्राई करना चाहता है तो हमें उसका ट्राई करने देना चाहिए, वो सब अपना बेस्ट करेगा और बेस्ट ट्राई करेगा मेरी कोल्डनेस को बाहर निकालने के लिए, जो भी वो कोल्डनेस मेरे अंदर है। अगर उसे लगता है कि वो मेरी कोल्डनेस को बाहर निकाल सकता है तो इसका मतलब वो कर सकता है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। और मुझे समझ नहीं आ रही है आखिर आपको लिनफेंग को भरोसा क्यों नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, मैंने कहा ना मेरा फ्रेंड यहाँ पे कोई मुझे धोखा वोखा नहीं देने वाला। फादर मैं चाहती हूँ कि लिनफेंग को बस एक ट्राई करने दिया जाए, वो सब अपना ट्राई करना चाहता है। तो फिर यहाँ पे जो लिनफेंग है वो मेरे साथ मेरे यहाँ पे कोर्टयार्ड में चल सकता है, मेरे कोर्टयार्ड में कोई भी हमको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। फादर आपको यकीन लिनफेंग पे यकीन करना होगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करेगा, उसके कोई बुरे इंटेंशन नहीं है। जबकि शियोन के फादर सोच रहे होते हैं वैसे ये जो मेरी डॉटर है वो सही कह रही है, ट्राई देने में कोई हर्ज नहीं, और साथ ही ये कुछ बुरा नहीं कर सकता क्योंकि ये हुआ फैमिली है, हुआ फैमिली में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये बंदा क्या पर मारेगा। उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं चलो कोई ना ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के इस बंदे को यहाँ पे तुम्हें क्योर करने की इजाज़त देता हूँ, यानी इसको मतलब तुम्हें ठीक करने की इजाज़त देता हूँ। अभी शियोन भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपने फादर के मुँह से ये बात सुनने के बाद। फिर जो शियोन होती है वो हमारे लिनफेंग को ले जाने लगती है और बोलती है कि लिनफेंग चलो मैं तुम्हें जो रास्ता है वो दिखाती हूँ, असल में जो है मैं तुम्हें अपनी कोर्टयार्ड में लेके चलती हूँ जहाँ पे कोई भी हमको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। जबकि जो शियोन के फादर होते हैं वो मन में ही हमारे लिनफेंग से बात करे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई बुरे इंटेंशन है तो अपने मन से वो बुरे इंटेंशन निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे जो इरादे हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि ये असल में हुआ फैमिली है, हुआ फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। तुम सोच लो तुम्हारे जितनी बुरे इंटेंशन हो उसको अपने मन से निकाल दो, और याद रखना ये हुआ फैमिली है, तुम कब 1 मिनट में गायब हो जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर हमारा जो लिनफेंग होता है वो भी उसको मन में बात करते हुए कहता है जो उखाड़ना है उखाड़ ले करके। जो लिनफेंग होता है वो शियोन से पूछता है क्या तुम मेरे पे भरोसा है, क्या तुम मेरे पे भरोसा करती हो। शियोन बोलती है कि हाँ। फिर लिनफेंग बोलता है क्या वाकई में तुम्हें मेरे पे यकीन है, और तुम्हारे फादर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी कर सकता हूँ, मेरे कुछ बुरे इंटेंशन होते हैं, तुम्हें फिर भी यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा, तो पूरा यकीन है कोई भी मैं बैड थिंग तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। जबकि शियोन जो होती है वो शर्माते हुए और हंसते हुए लिनफेंग से बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ भी बुरा नहीं करोगे, क्योंकि लिनफेंग कहता है कि तुम मुझे देखने से बहुत ज़्यादा परेशान लगती हो, जबकि हमारी शियोन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो होती है हमारी जो वो होती है यानी शियोन होती है, कहती है लिनफेंग से लिनफेंग लो हम पहुँच गए, वैसे मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे जो है मेरी कोल्डनेस को, मेरे अंदर से जो कोल्डनेस है उसको कैसे बाहर निकालोगे और मुझे कैसे ठीक करोगे। जबकि लिनफेंग बोलता है कि ये कोर्टयार्ड में तो नहीं हो पाएगा, वो टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जगह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो कहता है क्या ऐसा कोई खाली जगह नहीं है, ऐसा कोई खाली कमरा या फिर कोई असल में ट्रेनिंग रूम में ही भी हो सकता है। जबकि जो हमारी शियोन होती है वो कहती है कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग रूम अभी अवेलेबल नहीं है, या पर बोल सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम्हें कुछ रूम चाहिए तो फिर यहाँ पे तो मेरे रूम में आ सकते हो, तुम चाहो तो मेरे को टेक करने के लिए तो मेरे रूम में चल सकते हो और तो मेरी रूम में मेरे को जाके क्योर कर सकते हो। फिर जो हमारी डर्टी माइंडेड शियोन होती है वो यहाँ पे शर्माने लगती है कुछ अलग ही सोच के। फिर हमारा जो लिनफेंग होता है वो कहता है चलो फिर चलो ठीक है, तुम्हारा ही कमरा ठीक है और फिर वहीं पे चलते हैं। लिनफेंग मन में सोच रहा होता है उस कमरे के अंदर चलते हुए कि इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सारे कमरे ऐसे ही होते हैं। लिनफेंग जो होता है वो शियोन से कहता है कि शियोन तुम यहाँ पे, मतलब जो शियोन होती है लिनफेंग से कहती है कि लिनफेंग बताओ मुझे अब आगे क्या करो। तो लिनफेंग कहता है बस ज़्यादा कुछ नहीं, तुम बस एक जगह जाके बैठ जाओ, फिर उसके बाद मैं अपनी फ्लेम टेक्निक के ज़रिए यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा तुम्हारी कोल्ड एयर को, और साथ ही जो तुम्हारी कोल्ड एयर है उसको तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगा। जबकि जो शियोन होती है वो थोड़ा उदास सा चेहरा कर लेती है और लिनफेंग से कह देती है कि असल में लिनफेंग इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी जो फैमिली जो हुआ फैमिली है उसने भी बहुत सी फ्लेम टेक्निक का यूज़ करते हुए मेरी बॉडी से कोल्डनेस को बाहर निकालने की कोशिश किया।
और साथ ही 9 सन्स कुंफू के साथ भी मेरी जो अंदर की कोल्ड एयर है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश की है, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी भी वो जो फ्लेम टेक्निक है वो ज़्यादा कोई असर कर पाएगी। और लिनफेंग असल में बताऊँ तो मेरे पे एक यान फैमिली के एक बास्टर्ड कमीने ने मेरे पे हमला किया, वो भी अपनी एक पाम के साथ जिसका नाम 9 येन पाम था। और वो मेरे फादर के गोंगशेन मतलब मेरे फादर की येंगोंग से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक था जो उसने मेरे पे हमला किया था। और उसके बाद से जो कोल्ड एयर थी वो मेरी बॉडी के अंदर चली गई। जबकि लिनफेंग सोच रहा होता है मुझे ये कुछ जाना पहचाना लगता है, येन मतलब वो 9 येन लिनफेंग को कुछ जाना पहचाना लगता है, ऐसा लिनफेंग बताता है। फिर लिनफेंग जो होता है वो डायरेक्ट हमारी शियोन से पूछ लेता है कि येन एंड यांग मतलब ये 9 येन और 9 यांग, लगता है मैंने इसके बारे में पहले कहीं सुना हुआ है। शियोन बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, 9 येन एंड 9 यांग। फिर जो हमारी शियोन होती है बताती है कि असल में जो उसकी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली हमारे जो है मतलब उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल 9 यांग कुंफू के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई। और जब उनकी जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो भी सिर्फ वो 9 यांग कुंफू की वजह से। तो फिलहाल अपने एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।